एवरीवन, आज है मंडे और हर मंडे की तरह मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ एक अमेजिंग मंडे मोटिवेशन स्टोरी। और आज की स्टोरी का नाम है पीकू और चीकू। और ये स्टोरी है दो दोस्तों के बारे में जिसका नाम आपने गेस कर ही लिया होगा, पीकू और चीकू। मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला, मैं हूँ आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। और इस चैनल पर मैं लेके आती हूँ हर मंडे एक अमेजिंग मंडे मोटिवेशन स्टोरी। इसके साथ ही इस चैनल पर आपको मिलते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, मेडिटेशन ऑडियोज और किस तरीके से आप अपनी माइंड और मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सारे टिप्स एंड टेक्निक्स। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे एक बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे सारे अपडेट्स आते रहे। आज की स्टोरी है दो दोस्तों के बारे में, पीकू और चीकू। पीकू की उम्र थी 10 साल। वो काफी लंबा हट्टा कट्टा हुआ करता था। और वहीं चीकू की उम्र थी 5 साल और वो हाइट में भी छोटा था और वो एकदम पतला दुबला सा था। दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे और पूरा दिन एक साथ ही रहते थे। चाहे वो सुबह उठ के नाश्ते करने की बात हो या रात को सोने तक, वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। जब भी खेलने जाना तो हमेशा साथ में जाते थे। एक दिन की बात है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और वो दोनों आपस में खेल रहे थे, रोज की तरह एंजॉय कर रहे थे। और इस खेल खेल में उनको ध्यान ही नहीं रहा कि कब वो जंगल में पहुंच गए। और उस जंगल में वो खेल रहे थे, उस जंगल में भी वो एंजॉय कर रहे थे, उनको ध्यान ही नहीं था वो किस जगह पे है। और तभी एकदम से पीकू का पैर फिसला और वो धड़ाम से एक गड्ढे में जा गिरा। उसने उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करी मगर वो वहां से निकल नहीं पा रहा था और उसने जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट किया। चीकू ने जैसे ही ये देखा कि उसका दोस्त गड्ढे में गिर गया, वो काफी परेशान हो गया। वो इधर उधर ढूंढने लगा कि कहीं उसको कोई मदद मिल जाए, मगर उस जंगल में दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं था। इतने में चीकू की नजर पड़ी एक मोटी रस्सी पे। उसने फटाफट से वो रस्सी उठाई और उसने पीकू के पास वो फेंकी और उसे बोला कि इसे पकड़ के ऊपर आने की कोशिश करो। पीकू अपने पूरी मेहनत कर रहा था और चीकू भी पूरा जोर लगा के उसको ऊपर खींच रहा था। इस सब में चीकू के हाथ से थोड़ा खून भी आ गया। उसने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी और फाइनली उसने पीकू को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया। अब इसमें बहुत ज़्यादा समय निकल गया था, थोड़ा शाम का समय हो रहा था और पीकू और चीकू के जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी परेशान हो चुके थे कि दोनों बच्चे गए कहाँ। वो बाकी गांव वालों को इकट्ठा करके जंगल की तरफ आने लगे कि कहीं बच्चे खेलते खेलते जंगल में ना आ गए हो। और जैसे ही वो जंगल की तरफ पहुंचे, उन्होंने देखा कि पीकू और चीकू कहीं से वापस आ रहे हैं। पूरी तरह वो मिट्टी में सने हुए हैं मगर अभी भी वो बहुत खुश है, एक दूसरे के गले लगा रहे हैं, बहुत किसी बात पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बोला, तुम्हें टाइम का कुछ पता नहीं है, इतनी लेट कर दी, कहाँ पर थे। तब पीकू और चीकू ने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि क्या हुआ था, कि किस तरीके से पीकू एक गड्ढे में गिर गया था और चीकू ने समझदारी दिखाते हुए रस्सी फेंकी और उस रस्सी को खींचकर पीकू को बाहर निकाल लिया। ये सुन के गांव वालों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। किसी ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि वो उनको डांटने लगे कि पीकू, तुम 10 साल के हो, तुम चीकू से उम्र में ही दोगुना नहीं हो बल्कि हाइट और वेट में भी दोगुना हो। ये छोटा सा कमजोर चीकू तुम्हें कैसे खींच सकता है। अगर पीकू ने बताया कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा ही हुआ था, चीकू ने भी बोला कि नहीं मैंने ऐसा किया है, आप यकीन क्यों नहीं करते कि मैंने इसको गड्ढे से बाहर निकाला है। मगर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। इतने में एक महात्मा वहां से निकले और उन्होंने ये सारी कन्वर्सेशन होते देखा। वो उधर गए और उन्होंने सारी की सारी जो कन्वर्सेशन थी, वार्तालाप थी, पूरी सुनी। और फिर उन्होंने बोला, ये जो दो बच्चे हैं, आप इनको डांटना बंद करें, आप इन पर शक करना बंद करें, क्योंकि जो ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। गांव वालों ने बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पीकू को आप देखिए कितना बड़ा है, कितना मोटा ताजा है, और ये चीकू कितना पतला सा फ्रेजाइल सा है, ये कैसे इसको बाहर निकाल सकता है। तो महात्मा ने सिंपल एक लाइन बोली, वो ऐसा इसलिए कर सकता है क्योंकि वहां पे आप नहीं थे उसको बताने के लिए कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा।
और फ्रेंड्स, कितनी बार ऐसा होता है जब भी हम किसी एक्साइटमेंट से कहीं कुछ करने जाते हैं और हमारे क्लोज लोग ही, हमारे आसपास के लोग ही हमें बोलते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम इस चीज के लिए बने ही नहीं हो। वो अपनी जजमेंट, अपने एक्सपीरियंस हमको दे देते हैं ये बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। मगर ये कितना सही है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, आपने सोचा कि ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, मगर आपको दूसरे लोगों ने बताया ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो कुछ और तरह के लोग होते हैं जो ये चीज़ें कर लेते हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन फिनोमेना है। हम जब भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो लोग हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते, जो लोगों को लगता है कि ये तो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उन्होंने हमें कभी वो काम करते हुए नहीं देखा, उन्होंने कभी हमारी वो कैपेबिलिटी, वो पोटेंशियल नहीं देखी, और उनको यही लगता है कि अगर हमने ये किया तो हम फेल हो जाएँगे। और ये लोग अक्सर वो होते हैं जो हमारे करीब होते हैं, हमें जानते हैं, हमारे आस-पास ही एग्ज़िस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 2 बातों को हमेशा याद रखें। सबसे पहली, अगर आपने ये सोचा है कि वो आप कर पाएँगे, यानी आपके पास कोई ना कोई ऐसी क्षमता है, कोई ना कोई ऐसी सुपर पावर है, जिसके थ्रू आप उस चीज़ को कर लेंगे। एक कहावत है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू कांट, यू आर ऑलवेज राइट। यानी कि अगर आपको लगता है आप कर पाएंगे या फिर आपको लगता है आप नहीं कर पाएंगे, दोनों ही स्थितियों में आप पूरी तरह से सही है। तो अगर आपके माइंड में आया है कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं आप उस रिसोर्सेज को भी ढूंढ लेंगे जिससे आप उस काम को कर पाए। तो अपने पे पूरा विश्वास रखें। और दूसरी चीज़, जब भी कोई आपको अपना ओपिनियन दे के ये चीज़ आपके लिए नहीं है या फिर ये चीज़ आप नहीं कर पाएँगे, आप फेल हो जाएँगे, तो समझे कि वो इंसान जो भी आपको बता रहा है, अपने ओपिनियन के हिसाब से बता रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बता रहा है। उस इंसान ने या तो खुद वो फेलियर्स ऑलरेडी एक्सपीरियंस किए हैं, या फिर उसने अभी तक आपकी वो क्षमता नहीं देखी है। वो कहीं न कहीं आपका वेल विशर है, वो डरता है कि कहीं आप गिर ना जाए, कहीं आप ऐसी चोट ना खा लें कि आप वापस उठ ना पाएँ। वो कहीं न कहीं आपका वेल विशर है, जो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रोकने की कोशिश कर रहा है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस लेने से। सो उस इंसान के लिए आप पॉजिटिव सोचें, और पॉइंट नंबर 1 पे वापस जाएँ कि जब आपके मन में आया है, तो आप उसे ज़रूर कर पाएँगे। दूसरों के ओपिनियंस को ओपिनियन रहने दें, अपनी रियलिटी ना बनने दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और इस स्टोरी से आपको क्या मैसेज मिला, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि स्टोरी अक्सर सेम होती है मगर जो मैसेज है वो बदल जाते हैं। अक्सर जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं तो उसमें हम जो भी मोरल निकालते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियन पे बेस्ड होता है। तो जो मेरे ओपिनियन पे बेस्ड था, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आपके ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये स्टोरी क्या बता रही है, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर दबा दें, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।